हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज स्टार्ट करेंगे 8 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। ठीक है, अपने पास ये क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्न का मान ज्ञात करना है। इसमें साइन ए डैश कोस ए और साइन सी और कोस सी का मान अपने को निकालना है। तो पहले अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। तो अपने पास ये एक ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। इसका बी क्या है, समकोण है। ठीक है, और ये ए बी सी। ठीक है, अब इसमें जो इसकी ए बी भुजा है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर है। और बीसी भुजा, जो अपनी बीसी भुजा है वो कितनी है, बीसी भुजा है अपनी, वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब पाइथागोरस प्रमेय से इसकी जो एसी भुजा है उसका मान निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पास जो लंब है वो इसकी वैल्यू कितनी है, ए बी की 24 सेंटीमीटर, एसी बीसी की 7 सेंटीमीटर है, और एसी का मान अपने को निकालना है। आधार कितना है अपना, 24। अपना जो आधार है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर प्लस का लंब की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 7 का स्क्वायर कितना है, 49, प्लस का इसकी वैल्यू कितनी होगी, 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 49 और 576। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 9 15, एक हाथ से लगी 12 और एक यहाँ से लगी, ये कितना हुआ, 625। ठीक है, तो जो एसी की वैल्यू थी वो कितनी आई, रूट में 625। ठीक है, रूट में 625। तो अब एसी की वैल्यू, इसका रूट स्क्वायर कितना होगा, 25। ठीक है, तो अपने पास एसी की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। अब इससे साइन और कोस का मान निकाल सकते हैं।
साइन की वैल्यू कितनी होती है अपने पास? साइन साइन क्या होता है? लाल बटे कक्का। तो साइन की वैल्यू कितनी होती है? लंब बटे कर्ण। तो साइन ए, लंब इसमें क्या हो गया? कौन के सामने वाला 7 सेंटीमीटर। तो बीसी लंब बटे और कर्ण, कर्ण कितना है? 80 सेंटीमीटर। तो इसका मान साइन ए का मान कितना आ गया अपने पास? बीसी 7/25। ठीक है। इसी तरह अपन को कोस की वैल्यू निकालनी है। कोस ए की वैल्यू, कोस ए का मान ज्ञात करना हो तो कोस ए का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? लाल बटे कक्का, तो इसमें आधार बटे कर्ण आ जाएगा। अब आधार अपने पास कितना है? 24 सेंटीमीटर, मतलब आधार ए बी, और कर्ण कितना है? AC। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 24/25। ये अपने पास कोस ए का मान आ गया। ठीक है, एक बार बता लो, मैं इधर वाला मिटा देता हूं। ये फर्स्ट जो इसका ऑप्शन था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में सेकंड में अपने पास क्या मान दे रखा है? साइन सी का मान निकालना है। साइन सी का मान कैसे निकालते हैं? मतलब साइन सी यहां से, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब। तो इसमें लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण आएगा। तो लंब कितना है इसमें? ए बी, और कर्ण कितना है? AC। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर, और AC कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। वैसे ही अपने को कोस सी की वैल्यू निकालनी हो तो कोस सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? अब इसमें क्या होगा? आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार की वैल्यू कितनी है? BC सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। BC बटे कर्ण, तो कर्ण कितना है अपना? AC, इक्वल टू कितना आएगा अपना यहाँ पे? 7/25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये अपने साइन ए, कोस ए और साइन सी और कोसेक सी का मान आ गया। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, जिसमें एक डायग्राम दे रखा है अपने को। तो इसमें ये बोल रहा है कि tan p और माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो अब इसने अपने को क्या दे रखा है? इसमें जो PQ की वैल्यू है वो दे रखी है और PR की वैल्यू दे रखी है, और इसमें अपने को आधार की वैल्यू निकालनी है। तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार की वैल्यू इसमें कर्ण की जो वैल्यू है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर, इक्वल टू आधार कितना है अपना क्यू आर, और जो पी क्यू है वो कितनी है, लंब कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। इसमें अब जो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस का ये कितना 144, 169 माइनस का 144 इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है 169, अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 5, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5 सेंटीमीटर। आप इसको राइट डाउन करो, मैं पेन में इंक डाल। अब अपने को किसका मान निकालना है tan p और cot r का मान निकालना है, तो पहले tan p का मान निकालते हैं। तो tan को क्या बोलते हैं लाल बटे कक्का लंब बटे आधार, तो इसमें tan p यहाँ से tan p का मान निकालना है, तो इसमें लंब कितना हो गया क्यू आर और आधार की वैल्यू कितनी होगी पी क्यू, तो इसका मान कितना गया 5/12। अब ऐसे अपने कोट का मान निकालना हो कोट आर, तो कोट आर यहां से निकलेगा, तो कोट क्या होता है आधार बटे लंब, तो इसमें ये तो 12 सेंटीमीटर और आधार ये हो गया, तो क्यू आर कोट आर की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो ये कोट क्या होता है आधार बटे लंब, तो इसका आधार कितना हो गया क्यू आर सेंटीमीटर, और जो इसकी लंब है वो कितना हो गया पी क्यू सेंटीमीटर। tan p की वैल्यू आ गई, कोट आर की वैल्यू क्या होगी आधार बटे लंब, तो इसमें आधार कितना है 5 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर। ठीक है अब अपने को क्या मान चाहिए tan p माइनस का कोट आर इक्वल टू tan p का मान कितना है 5/12 माइनस का 5/12, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये प्लस का है माइनस का है कट जाएगा, तो इक्वल टू 0, तो tan p माइनस कोट आर की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 0। ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।